हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर यू, जहां पर आप लोगों को मिलती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्विक रिवीजन वीडियो। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी आपके पास एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है तो उसे ओपन कर लीजिए ताकि आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझ सकें। आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए जो साइंटिस्ट आए थे, जिन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, वो थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने प्लांट को हर्ब, शर्ब और ट्री में बांटा था और एनिमलिया को बांटा था एक ऐसे एनिमल जिनके पास रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है और दूसरे एनिमल जिनके पास रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद आए थे लीनियस। लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। पहला किंगडम था प्लांटी, दूसरा किंगडम था एनिमलिया। लीनियस के बाद आए थे 1969 में R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें किंगडम कुछ इस प्रकार थे। फर्स्ट इज किंगडम मोनेरा, सेकेंड इज किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड इज किंगडम फंजाई, फोर्थ इज किंगडम प्लांटी एंड फिफ्थ इज किंगडम एनिमलिया। कुछ क्राइटेरिया थे R.H. विटेकर के, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो चलिए अब हम देखते हैं एक टेबल जो एनसीईआरटी में बनी हुई है। अगर आपके पास अभी बुक अवेलेबल है तो आप उसे ओपन कर लीजिए ताकि जो मैं बोलूँ उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। तो किंगडम मोनेरा और उसके फीचर्स देखने वाले हैं। किंगडम मोनेरा का फर्स्ट फीचर सेल टाइप। किंगडम मोनेरा की जो सेल टाइप है वो प्रोकैरियोटिक है। किंगडम मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। किंगडम मोनेरा में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन दैट इज नैग और नैम की बनी हुई रहती है। किंगडम मोनेरा का ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेल्युलर है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक दोनों हैं। किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी होती है। अगर प्रेजेंट है तो वो सिलिका और सेल्यूलोज की बनी होगी। प्रोटिस्टा में ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेल्युलर होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है। नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक है। किंगडम फंजाई में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेल वॉल काइटिन मतलब फंगल सेल्यूलोज और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। फंजाई का ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेल्युलर होता है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक होता है। नेक्स्ट इज किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी की जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होता है। सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है। ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेल्युलर होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है। नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया का जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होती है। किंगडम एनिमलिया का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टीसेल्युलर है। किंगडम एनिमलिया का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉपिक है। तो ये तो कुछ बेसिक क्राइटेरिया थे जिस पर R.H. विटेकर ने डिफरेंट किंगडम को बांटा था। नेक्स्ट किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जो कॉमन मेंबर्स हैं उन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं और बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हर जगह पाए जाते हैं। ये सॉइल में पाए जाते हैं, ये एक्सट्रीम हैबिटेट में पाए जाते हैं जैसे कि हॉट स्प्रिंग, मार्शी एरिया, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी पाए जाते हैं। शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में बांटा गया है। अगर बैक्टीरिया का शेप स्फेरिकल है तो उस बैक्टीरिया को हम कोकाई बोलेंगे। अगर बैक्टीरिया रॉड शेप का है तो बैक्टीरिया को हम बेसिलाई बोलते हैं। थर्ड, अगर बैक्टीरिया कॉमा शेप का है तो ऐसे बैक्टीरिया को हम विब्रियो बैक्टीरिया बोलते हैं और अगर बैक्टीरिया स्पाइरल शेप का है तो हम इसे स्पाइरुलम बोलते हैं। अगर हम मोनेरा के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटेरोट्रॉपिक भी हैं। अगर ऑटोट्रॉपिक में देखें तो ये फोटो ऑटोट्रॉपिक भी हैं और कीमो ऑटोट्रॉपिक भी हैं। अगर हम हेटेरोट्रॉपिक की बात करते हैं तो ये सेप्रोफाइटिक भी है और पैरासाइटिक भी हैं। किंगडम मोनेरा में और फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो हमें 2 तरह के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं।
एक ऐसे बैक्टीरिया जिनका नाम है आर्कीबैक्टीरिया, दूसरे हैं यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया को क्योंकि उनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर बहुत टफ होता है जो कि नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है, इनके पास एक स्पेशल फीचर होता है कि ये सरवाइव करते हैं बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, मार्शी एरिया और सेलाइन कंडीशन। ऐसे आर्कीबैक्टीरिया जो कि हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उन्हें हम थर्मोएसिडोफिल्स बोलते हैं। ऐसे आर्कीबैक्टीरिया जो मार्शी एरिया में रहते हैं और गट ऑफ रूमिनेंट में रहते हैं उन्हें हम मीथेनोजन कहते हैं, और ऐसे आर्कीबैक्टीरिया जो कि सेलाइन कंडीशन में रहते हैं उन्हें हम हैलोफिल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है इनका थर्मोएसिडोफिल, मीथेनोजन और हैलोफिल्स। नेक्स्ट इज यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया इज ए ट्रू बैक्टीरिया। इनके पास टिपिकल बैक्टीरियल सेल वॉल होती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन, नैग और नैम की बनी रहती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो यूबैक्टीरिया का होता है वो अगर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक है तो इसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, और इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अगर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को फॉर एटीपी प्रोडक्शन। एग्जाम्पल इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। अगर यूबैक्टीरिया डिकम्पोजर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में। अगर यूबैक्टीरिया पैथोजेनिक है तो ये डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि टाइफॉइड, कोलेरा, टीटनेस, टीबी इन ह्यूमन एंड सिट्रस कैंकर इन प्लांट। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन मेनली फिजन से होता है और ये स्पोर की फॉर्मेशन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और इनमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर भी देखा गया है। हेटेरोट्रोप आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम। साइनोबैक्टीरिया को अगर हम डिटेल में देखें तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया है। इनका कॉमन नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये कॉलोनियल है, फिलामेंटस है। जैसे प्लांट के पास क्लोरोफिल ए होता है उसी तरह से साइनोबैक्टीरिया के पास भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं। अगर एक्वेटिक है तो ये मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों जगह मिलेंगे, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। कुछ मेंबर्स हैं साइनोबैक्टीरिया के पास जिनमें स्पेशलाइज्ड सेल है जिसे हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। एग्जाम्पल इज नॉस्टॉक और एनाबिना। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सेल वॉल लेस मोनेरन है जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। यहाँ हमने कंप्लीट किया मोनेरा के बारे में। नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।